कौसर क्लासेस। माय नेम इज़ वरिंदर कौर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे NIOS क्लास 12th के पेंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट बिना स्किप किए आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो, ये PDF आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसको करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो स्टे विद अस, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले MCQs आ रहे हैं। 1 मार्क का MCQ है। इसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक आंसर सही होगा, वही आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन का यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा आपको। तो 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको आपके पेंटिंग के पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो यहाँ पर आप 15 to 20 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थीम्स आर कॉमनली डिपिक्टेड इन द अजंता पेंटिंग्स। अजंता चित्रों में आमतौर पर कौन से विषय चित्रित किए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। ओनली रॉयल बैटल्स, सीन्स एंड मोटिव्स रिलेटेड टू बुद्धा, मैथोलॉजिकल वॉर सीन्स, या एब्स्ट्रैक्ट एंड मॉडर्न डिज़ाइन। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है, बुद्ध से संबंधित दृश्य और प्रतीक, सीन्स एंड मोटिव्स रिलेटेड टू द बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू मॉइस्चर एज प्लास्टर सेट्स इन फ्रेस्को। फ्रेस्को में प्लास्टर सेट होने पर नमी क्या होता है? तो ये नमी को क्या कहा जाता है, नमी क्या होता है? तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे जो 4 ऑप्शन से रखे हैं उसमें से है इट टर्न्स इनटू ऑयल, ये ऑयल में बदल जाता था। इट इवेपोरेट्स, ठीक है, या फिर इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द पिगमेंट, और इट्स रिमेन इन द पेंटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है, यह वाष्पित हो जाती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स के ट्रेडिशनल आर्टिस्ट कौन से हैं? मेल स्कल्पचर्स हैं, रॉयल कॉट पेंटर्स हैं, वुमेन फ्रॉम द मिथिला रिलीजन्स, या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल आर्टिस्ट। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो वुमेन्स ऑफ मिथिला रीजन यानी मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मीडियम ऑफ बियर टाइगर एंड बर्ड्स। भालू बाघ और पक्षी चित्र का क्या माध्यम है? ये से क्या कहा जाता है, क्या मतलब इनका वो है? तो ये है म्यूरल, थंब पेंटिंग है, एक्रेलिक ऑन कैनवस है, और वाटर कलर है। तो जो ये पेंटिंग्स बनती थी, जैसे कि हम कहते थे बियर टाइगर एंड बर्ड्स की, तो ये इसका जो मेथड होता था वो था एक्रेलिकल ऑन कैनवस, यानी कि एक्रेलिक कलर्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता था, कैनवस पर ये पेंटिंग बनाई जाती थी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज़ व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ कालीघाट सीता एंड विद लव कुश। कालीघाट की सीता विद लव कुश का केंद्रीय विषय क्या है? वॉर सीन फ्रॉम रामायण, लव एंड वार्मथ बिटवीन सीता एंड सन्स, कोरोनेशन ऑफ रामा, एंड एब्डक्शन ऑफ सीता बाय रावण। तो यहाँ पर जो कालिदास कालीघाट की जो सीता विद लव कुश का केंद्रीय विषय है, लव एंड वार्मथ बिटवीन सीता एंड सन्स। तो यहाँ पे सीता माता और उनके बच्चों के बीच में, उनके पुत्रों के बीच में प्रेम और स्नेह को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द फाउंड ऑफ ऑल पचमढ़ी हिल्स। पचमढ़ी की पहाड़ियों में क्या पाया जाता है? टेम्पल एंड फोर्ट्स पाए जाते हैं, एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई जाती हैं, रॉक शेल्टर्स या पेंटिंग के साथ पाए जाते हैं, या फिर बुद्धिस्ट स्तूपास पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग। रॉक शेल्टर चित्र वाले शैल आश्रय। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है अर्लीस्ट पाला मिनिएचर एग्जाम्पल आर फाउंड इन। पाल लघु चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरण किस ग्रंथ में मिलते हैं? जताका टेल्स में, अस्तरिका प्रजन परमपिता के उसमें, विनाया पत्रिका में, और धर्मपाड़ा में। तो इसका सही जो उत्तर है वो है अष्टसरिता प्रजापारपिता। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेस्को पिगमेंट बाइंडर। फ्रेस्को के रंग द्रव्य को बांधने वाला माध्यम क्या है, यानी उसके रंगों को किस तरह से बांधा जाता था? ऑयल से, वाटर से, लाइम से, या गम से? तो द करेक्ट आंसर इज लाइम। तो यहाँ पे चूना से उसको जो है वो बांधा जाता था, यानी कलर्स जो थे वो चूने के साथ इकट्ठे होते थे। तो आगे वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके देखिए PDF में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड
बर्ड मोटिव्स प्लेज इन इंडस वैली पोइट्री। सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों में पक्षी रूपांकन की क्या भूमिका है? तो बर्ड मोटिव्स इन इंडिया इंडस वैली पोइट्री सिंबलाइज नेचर, फर्टिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। They were decorative and reflected the artistic sensibility of the Harappan people. सिंधु घाटी में बर्तनों में पक्षी रूपांकन प्रकृति, उर्वरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। यह सजावटी और हड़प्पा वासियों की कलात्मक भावना को दर्शाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्ड मोटिव इसका था सिंधु घाटी सभ्यता में ये रोल था। कंपनी स्कूल किसे कहा जाता था? व्हाट इज द कंपनी स्कूल? नेम वन पेंटिंग। तो कंपनी जो थी वो ब्रिटिश काल में भारतीय विषयों और यूरोपीय तकनीकों का एक मिश्रण था। इसमें जुड़ी एक प्रसिद्ध चित्र था नाचने वाली लड़की, अ नच गर्ल जिसे कहा जाता था इंग्लिश में। तो वो यहाँ की पेंटिंग का, चित्रकला का एक उदाहरण आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जैन मिनिएचर पेंटिंग्स? जैन लघुकला चित्र की विशेषताएं क्या है? तो जैन मिनिएचर पेंटिंग्स आर डिटेल्ड, यूज्ड बोल्ड लाइंस एंड depicts religious theme. They often shows तीर्थकरो एंड द यूज गोल्ड एंड नेचुरल कलर। जो जैन लघु चित्रकला में सूक्ष्मता की, इसमें मोटी रेखाएं और धार्मिक विषयों पर यूज होता था और तीर्थकरों का चित्रण होता था और स्वर्ण व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, यानी गोल्डन कलर एंड जो गोल्ड होता था उसका और जो नेचुरल कलर होते हैं उसको मिक्स करके ही ये जैन मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन द मिर्ज़ापुर रॉक पेंटिंग? मिर्ज़ापुर शैल चित्रों में कौन कौन से विषय चित्रित होते थे? तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि मिर्ज़ापुर शैल चित्रों में हंटिंग सीन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन फिगर्स होती हैं और डेली लाइफ होती है। और ये क्या करते हैं, ये प्रगति साहिक जीवन शैली के अनुशासनों को भी दर्शाता है कि किस तरह से जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ही चीज़ें भी जो हैं वो विकास की ओर जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब पाल घाट देवी चौक इन वर्ली आर्ट। वारली कला में पाल घाट देवी चौक का वर्णन कीजिए। पाल घाट देवी चौक इज पेंटेड ऑन द इनर वॉल ड्यूरिंग वेडिंग। तो पाल घाट जो विवाह के समय में दीवार पर घर के अंदर की दीवारों पे बनाया जाता था, तो उसे पाल घाट का, अगर आप भी आपने कभी गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि गांव में जो है दीवारें, जो कच्चे घर होते हैं तो वहाँ पर अभी भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं डेकोरेशन। तो वो पाल घाट देवी चौक वर्ली आर्ट का जो है एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। और चारों ओर अनुशासन, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फ्रेस्को टेक्निक? फ्रेस्को तकनीक की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। यहाँ पर 2-2 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें देखिए फ्रेस्को इज पेंटेड ऑन वेट लाइम प्लास्टर। तो ये चूने के प्लस्तर पर मतलब चित्रित किया जाता था। फ्रेस्को पेंटिंग्स जो थी, टेक्निक जो थी, तो रंग प्लस्तर में मिल जाते थे और सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती थी। ओके, और फिर इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। तो इसे नेचुरल कलर और लिमिटेड प्लेटें यहाँ पे यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अजंता चैत्य एंड विहारा केव्स? अजंता की चैत्य और विहार गुफाओं का क्या महत्व है? तो चैत्य गुफाएं पूजा स्थल थी और विहार भिक्षुओं के निवास स्थान कहा जाता था। और ये क्या था, दे रिफ्लेक्ट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये भारत की प्राचीन बौद्ध वास्तुकला और आध्यात्मिक जीवन को दर्शाती है। ये जो अजंता की जो वो आप कह सकते हैं कि अजंता की जो चैत्य और विहार जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, उसमें बुद्धिज़्म की जो है आध्यात्मिकता और वास्तुकला को दिखाया गया है। आगे आ जाते हैं शॉर्ट आंसर। ये वाले क्वेश्चंस आपको 2 मार्कर आ सकते हैं, 1 मार्कर भी आ सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के आएंगे। तो जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड द फीचर्स ऑफ द कंपनी स्कूल। तो कंपनी स्कूल के विकास और विशेषताओं का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो द कंपनी स्कूल डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब अंग्रेजों का राज था भारत पर, तब ये ब्रिटिश स्कूल के रूल के अंदर ये कंपनी स्कूल्स बने थे। इट कंबाइंस इंडियन थीम्स विद द यूरोपियन टेक्निक्स लाइक शेडिंग एंड परस्पेक्टिव। यहाँ पे जो है इंडियन थीम्स के साथ साथ यूरोपियन टेक्निक को मिक्स किया गया। और आर्टिस्ट जो थे वो उन्होंने डेली लाइफ को पेंट किया, फेस्टिवल्स को पेंट किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि टेक्निक वहाँ की
चित्र भारत के। तो आप जिसमें जैसे फेस्टिवल भारत के हैं उसको इंक्लूड किया गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। और पेंटिंग्स वर मेड फॉर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए पेंटिंग्स जो है बनाई जाती थी। डिटेलिंग जो थी वो नेचुरल कलर से इसको दी जाती थी और ये ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग को भी दिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। तो यहाँ पहाड़ी चित्रकला आपको बतानी है कि उसकी विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है। तो विशेषता देखिए, पहाड़ी पेंटिंग डेवलप्ड इन द हिमालय स्टेट्स, तो जहाँ पे हिमालय पड़ता है, जहाँ पे वहीं पर पहाड़ी इलाका बनता है और पहाड़ी पेंटिंग भी वहीं पर जो है वो डेवलप हुई है। तो इसे जो है यह कोमल रेखाएं, चमकीले रंग और प्रेमपूर्ण विषयों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ विषयों में राधा कृष्ण की प्रकृति, दरबारी दृश्य शामिल हैं। शैली कोमल और भावनात्मक है जिसमें कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। कांगड़ा और बौसोहली प्रमुख शैलियाँ हैं। चित्रों में भक्ति, प्रेम, प्रकृति, सामंजस्य। द पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स डिवोशन, लव एंड हारमोनी विद द नेचर। तो ये सब चीज़ें जो है वो पहाड़ी पेंटिंग की जो है करेक्टर्स के, क्योंकि कुछ रंगीला कुछ चमकीला जीवन है उनका, तो उसी से हिसाब से उनकी दीवारों पे, उनके घर की बिल्डिंग्स, उनकी दूसरी बिल्डिंग्स के ऊपर पेंटिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द टेक्निक एंड मटेरियल्स यूज्ड इन फ्रेस्को पेंटिंग। तो फ्रेस्को पेंटिंग जो है उसको कौन सी टेक्निक से बनाया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा सामग्री वहाँ पर यूज़ होती है। तो देखिए फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो गीले चूने पर जो है प्लस्तर पर चित्र की जाती है, यानी चूना गीला होता है और उसको दीवार पर लगाकर फिर पेंटिंग तैयार की जाती थी। रंगों को पानी या चूने में मिलाकर प्लस्तर सूखने से पहले, यानी इससे पहले वो ड्राई हो जाए, तो चूना दीवार पर या फर्श पर या जहाँ पर भी पेंटिंग बन रही वहाँ पर लगा दिया जाता था और फिर इस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाई जाती थी और जो रंगों को सुरक्षित रखती थी। फिर गेरू, नील, हिगुल, कालिक जैसे प्राकृतिक रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। केमिकल फ्री थे ये सब पेंटिंग्स, तो बहुत ही अच्छे मतलब ब्रशेस के साथ, मूसल के साथ और चूने वाली यहाँ पे सतह जो है बेस्ड जो है वो शामिल होता था। और यह तकनीक अजंता और अन्य प्राचीन की भित्ति चित्रों को प्रयुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द थीम एंड स्टाइल ऑफ अजंता पेंटिंग। तो यहाँ पर आपको अजंता की जो पेंटिंग्स है उसकी विषय वस्तु और शैली का वर्णन करना है। तो अजंता चित्रों में बौद्ध विषय जैसे जातक कथाएं, आध्यात्मिक शिक्षाएं चित्रित होती हैं और ये जैसे शैली कोमल रेखाएं, मृद रंगों में भावनात्मक अभियुक्त से युक्त होता है। तो अजंता की जो पेंटिंग है वो डिस्पिक्ट बुद्धिस्ट थीम्स लाइक जटाका टेल्स, बुद्धास लाइफ और बुद्धा की टेक्निक्स हैं, बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनके ऊपर ये। तो इसमें ये जो अजंता की पेंटिंग्स बनी हुई हैं तो इसमें सॉफ्ट कलर्स हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस बने हुए हैं यहाँ पर। और आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इसमें डालते हैं और वो इनको बनाने के लिए उन्होंने जो है वो ड्राई प्लास्टर का यूज़ किया गया है। ओके, तो अजंता इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अजंता की जो गुफाएं हैं वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी दूर दूर से लोग इन्हें देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मटेरियल्स एंड प्रोसेस यूज्ड इन द म्यूरल प्रिंटिंग। तो भित्ति मुद्रण और प्रयुक्त सामग्री और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे मटेरियल बताना है कि म्यूरल पेंटिंग्स यूजली जो हैं नेचुरल्स यूजेस नेचुरल मटेरियल लाइक मड यानी कि मिट्टी की दीवारें, फिर उसके ऊपर चावलों का एक पेस्ट लगाया जाता था, फिर प्लांट पेस्ट कलर इसमें डाले जाते थे। आर्टिस्ट प्रिपेयर द सरफेस विद द काउ डंग एंड क्ले। तो गाय के गोबर से और मिट्टी से, क्ले से जो है वो इसका बेस बनाया जाता था, इसका सरफेस बनाया जाता था और फिर अपनी फिंगर्स के साथ जो है इनको फिर इनके अंदर रेड कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, येलो कलर फिल किए जाते थे। और इसके बाद क्या था कि इट इज़ अ सीन इन वर्ली, मधुबनी एंड अदर फॉक आर्ट। तो यहाँ पर ये सामूहिक होती थी और ये हर जगह पर देखने को हमें मिलती है। आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ वर्ली पेंटिंग एंड इट्स कल्चरल रोल। तो यहाँ पर आपको वारली चित्रकला के विकास और इसके सांस्कृतिक, यानी कि इसका क्या महत्व है हमारी संस्कृति में। तो वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र की है
महाराष्ट्र थाने डिस्ट्रिक्ट जो इसका पड़ता है, जहाँ पे वारली ट्राइब के लोग रहते हैं। ओके, और यह विवाह और फसल के समय मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाने वाली अनुशासनिक कला थी, और केंद्र में पालघाट देवी होती थी, और चारों ओर दैनिक जीवन प्रकृति यानी डेली लाइफ जो हमारी होती थी, जैसे त्योहार को सेलिब्रेट करना, और जैसे रक्षाबंधन आ गया, दिवाली आ गई, इनको सेलिब्रेट करते हुए की पिक्चर्स बनाई जाती थी। घर के कामकाज, घर के दैनिक जीवन, पशुपालन, खेती बाड़ी करते हुए की यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं वो बनाई जाती थी, जो चावल और गोबर के पेस्ट से सतह बनती थी, और फिर इसमें अलग अलग कलर्स जो हैं वो फिल किए जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट। कोई भी दो आपको यहाँ पर इंडियन आर्टिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन बताना है, जो कि पेंटिंग के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो अमृता शेरगिल है एक, तो वेस्टर्न टेक्निक्स एंड विद द इंडियन थीम्स, वेस्टर्न टेक्निक से इंडियन थीम्स के ऊपर पेंटिंग बनाती हैं। उनकी पेंटिंग जो है ब्रह्मचारी रिफ्लेक्ट इमोशनल डेप्थ एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी, यानी कि उनकी जो चित्रकारियाँ हैं, चित्रकृतियाँ हैं, वो भावनात्मक गहराई और भारतीय आध्यात्मिकता यानी भारत के रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं उनको दर्शाती है। और उसके अलावा जो है एम.एफ. हुसैन है, तो यहाँ पे दो आपसे पूछा गया है, तो एम.एफ. हुसैन जो है वो बोल्ड लाइंस का और वाइब्रेंट कलर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, और मेथोलॉजी और मॉडर्न लाइफ को शो करते हैं। तो उनका जो वर्क है मदर टेरेसा के ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर, आइकॉनिक बहुत आर्टिस्ट ब्रोक ट्रेडिशनल बाउंड्रीज एंड गेव इंडियन आर्ट अ ग्लोबल आइडेंटिटी। इन दोनों ही आर्टिस्ट ने जो है वो काफ़ी सारे जो ब्लॉकिंग्स थी, यानी कि जो इंडियन पेंटर्स नहीं कर पाए थे, बाउंड्रीज थी, जो परंपरा की जो बाउंड्री थी, यानी कि बस यहाँ तक ही सीमित थी, उसको तोड़ के और कुछ नया करके इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पिगमेंट्स एंड द सरफेस ऑफ फ्रेस्को। तो यहाँ पे फ्रेस्को के लिए रंग द्रव्यों सतहों की तैयारी की प्रक्रिया की आपको वर्णन करनी है कि किस तरह से वो जो है फ्रेस्को जो थे वो पेंटिंग को जैसे कोई भी हम पेंटिंग करते हैं तो पहले पेज को साफ कर लेते हैं या दीवार को साफ कर लेते हैं, फिर उसका एक बेस बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि फ्रेस्को का क्या था। तो देखिए, फ्रेस्को का चित्रकला गीले चूने प्लस्तर पर पाई जाती है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये चूना तैयार किया जाता है, फिर इसमें रंग डाले जाते हैं, छान कर पानी ये चूने को मिला दिया जाता है, फिर हिंगूर और सिंदूर जैसे भेड़ के दूध में भेड़ के दूध में पीसकर नींबू के रस से शुद्ध किया जाता था, और मिश्रण को प्लस्तर सूखने से पहले लगाया जाता था, जिससे कि रंग प्लस्तर में समा जाता था और एक सुरक्षात्मक एक लेयर जो है वो बन जाती थी। ओके, आगे है कंपेयर अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग स्टाइल। तो यहाँ पर आपको अजंता की पहले की और अब की अजंता की जो पेंटिंग्स है उनको कंपेयर करना है। तो अजंता के जो चित्र है तकनीक है वो सूखे प्लास्टर से बनाई जाती हैं, जिसमें कोमल रेखाएं, मृद रंग और बौद्ध विषय होते थे। ठीक है, लेकिन अब की जो मतलब उसमें काफ़ी वो था, लेकिन पोस्ट अजंता पेंटिंग स्टाइल में जो तत्वों को दर्शाता है, तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरह के रंग ऐड किए जाते हैं। तो हिंदू विषय जो है इनका मेन बाग के अधिक बोल्डनेस में होना, और उसके अलावा जो है रंग अधिक चमकीले हो जाते हैं, इनके डार्क कलर हो जाते हैं। लेकिन पहले जो थी अजंता में बौद्ध धर्म को बहुत ही लाइट वाइब्रेंट कलर से डिस्क्राइब किया गया है। और उसके बाद जो है जहाँ अजंता भावनात्मक गहराई और कोमलता को दर्शाता है, वहीं उत्तर अजंता भव्यता और सजावटी तत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है अजंता रिफ्लेक्ट्स इमोशनल एंड डेप्थ ग्रेस एंड पोस्ट अजंता एम्फसाइजेस ग्रैंडर एंड द डेकोरेटिव एलिमेंट्स। बोथ स्टाइल्स आर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन म्यूरल ट्रेडिशन। दोनों की अपनी अपनी एक जगह है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, तो इसमें पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी वीडियो का, तो जिसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का महत्व बताना है आपको। तो देखिए, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो थी वो भीमकेता और मिर्ज़ापुर में अर्ली ह्यूमन लाइफ को शिकार करने को और इसको अनुशासन को और हमारी प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग्स हैं, तो इसमें 30,000 वर्ष यानी 30,000 ईयर्स ओल्ड
मेड यूजुअल नेचुरल पिगमेंट्स हैं, यानी कि 30,000 पहले जो वर्ष से पहले जो चीज़ें थी जो प्रकृतिक रंगों से बनाई जाती थी। ये चित्र प्रारंभिक मानव के मानसिक और कलात्मक विकास को दर्शाते थे कि किस तरह से इंसान जो है उसने डेवलपमेंट किया है। तो वो मतलब आदि मानव थे, तो आदि मानव से उनको सोच आई, उनको समझ आने लगी, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होने लगी। आग का आविष्कार हो गया, टायर का आविष्कार हो गया, तो ऐसे कई तरह के उन्होंने मतलब वो किए हैं। और ये प्राचीन जीवन शैली और विश्वास और पर्यावरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए हम लोग भारत की सबसे प्रारंभिक कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ वारली, मधुबनी और लोक कलाएँ देखी जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कौशल क्लासेस के साथ जुड़े रहिए सो दैट हम ऐसी और हेल्पफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।